आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बॉलीवुड की 3 बड़ी अदाकाराएं इस वक्त ड्रग्स केस में मुश्किल सवालों का सामना कर रही हैं। एनसीबी की इस इन्वेस्टिगेशन से अब तक की जो बड़ी खबरें आ रही हैं, सबसे पहले वो आपको बता दें, दीपिका, सारा और श्रद्धा तीनों ने ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया है। एनसीबी की पूछताछ में दीपिका ने कहा, मैं ड्रग्स नहीं लेती। श्रद्धा कपूर ने भी कहा, मैं ड्रग्स नहीं लेती। तो वहीं सारा अली खान ने भी ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर दिया है। संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर। राजेश, अभी तक क्या क्या बातें सारा ने, श्रद्धा ने कबूल की हैं और किन बातों से इनकार किया? देखिए, अभी की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर यही है कि शुरुआती पूछताछ में सारा, श्रद्धा और दीपिका तीनों ने ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया है। तीनों ने इनकार कर दिया है कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स लिया है। लेकिन ये शुरुआती पूछताछ है मीनाक्षी, अभी एनसीबी ने अपने पत्ते खोले नहीं। और एक बड़ा डेवलपमेंट एनसीबी दफ्तर पे, मुंबई दफ्तर पे, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, केपीएस मल्होत्रा पहुंचे हैं, जो कि 15/20 केस के जांच अधिकारी हैं, दिल्ली से आए हैं। वो भी यहां पे पहुंचे हैं और सारा और श्रद्धा से 15/20 केस में भी पूछताछ होगी। राजीव, ये अहम डेवलपमेंट है, केपीएस मल्होत्रा शुरुआती पूछताछ के दौर में ही यहां पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल, देखिए अब चूंकि दीपिका से जो पूछताछ हुई थी वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, ऐसे में केपीएस मल्होत्रा यहां पर पहुंचे हैं। 15/20 केस का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी सारा और श्रद्धा से पूछताछ होनी है, ऐसे में यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन क्या पूछताछ में अभी सारा और श्रद्धा वो बयान देंगी जो एनसीबी के पास, जिनके लिए पुख्ता सबूत हैं? लेकिन अगर उन सबूतों को डिनाई करते हुए जिस तरह से अभी वो लगातार इनकार कर रही हैं कि वो पार्टी का हिस्सा थी, श्रद्धा ने इनकार किया, वो खुद चैट, वो जया शाह के साथ जो चैट की बात है उस पर सीधे जवाब नहीं दी, लेकिन पार्टी में होने की बात कबूली, 6 से 7 लोगों की बात कबूली, ड्रिंक्स की बात कबूली, लेकिन ड्रग्स के सेवन से इनकार कर रही है। यानी कि छिछोरे पार्टी जो एक अहम सबूत है, जिसके बारे में कई लोगों ने बयान दिया है कि इस पार्टी में ड्रग्स का सेवन हुआ था, उससे इनकार कर रही है। पार्टी हुई है, ये श्रद्धा कह रही है, पार्टी में शामिल थी, ये श्रद्धा कह रही है, लेकिन ड्रग्स उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया है, ये वो कह रही है। लेकिन एनसीबी के पास सबूत है। आगे जब एनसीबी अपने पत्ते अभी तो ये शुरुआती पूछताछ है, सिलसिला और आगे बढ़ेगा, बहुत से और सवाल और जवाब होंगे। दिनेश, अभी तक जो दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुई है, उन्होंने किन बातों से इनकार किया, कौन सी बातें कबूल की? देखिए, उन्होंने किसी बात से इनकार नहीं किया, इसका सही जवाब भी हो सकता है। उन्होंने इस बात, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कबूल किया है कि हाँ, वो ग्रुप चैट उन्हीं का है, हाँ वो उसमें एडमिन है, वो जो बातचीत हुई है, कुछ शुरुआती जो बातचीत है, जहाँ से दिन शुरू होता है, प्रोफेशनल बातचीत शुरू होती है, उसको लेकर उन्होंने ज़रूर कबूल किया है कि वो ग्रुप चैट उनका ही है। लेकिन जैसे ही ड्रग्स को लेकर बातचीत आती है, उन बातों को लेकर वो कोई जवाब नहीं देती है। गोलमोल जवाब देने का काम जो है वो फिलहाल दीपिका द्वारा किया जा रहा है। इस तरह की जानकारी जो है वो एनसीबी के सूत्र हमारे दे रहे हैं। और यही वजह है कि जिस करिश्मा के साथ का जो अमित का नाम आ रहा है, उस अमित के नाम को अब जानना चाहती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, जिसके कोको बार का नाम सामने आता है कि वहाँ पर मिलते हैं और वहाँ पर डिलीवरी देनी है, उसको लेकर इंटरोगेट किया जा रहा है। साथ ही में कई सारे कॉन्ट्राडिक्शंस थे शुरुआत में, जब दीपिका से बयान शुरू हुआ, पूछताछ शुरू हुई, तब जो उसने जवाब दिए उसमें कई सारी त्रुटियां थी। और करिश्मा के बयान से जब दीपिका के बयान को मैच किया गया तो वहाँ पर और कई सारी खामियां निकल कर आई। और इसीलिए जो है लगातार जो है पूछताछ दोनों को आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंट किया जा रहा है। और एनसीबी के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि ये जो आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है, ये करिश्मा से ज़्यादा दीपिका के लिए मुश्किल भरा हो रहा है, क्योंकि कई सारी जानकारियां जो दीपिका छिपा रही थी, क्या हम कहें कि वो दे नहीं रही थी, खुल नहीं रही थी। लेकिन एनसीबी का भरोसा है कि इस कन्फ्रंटेशन के दौरान कई सारी नई जानकारियां निकल कर आएंगी। और खास तौर पे जिस चार्ट पर ये पूरा समन आधारित था, जिसकी वजह से यहाँ पर दीपिका पादुकोण ये मान रही हैं कि जितनी भी प्रोफेशनल बातचीत इस व्हाट्सएप ग्रुप में हुई है वो उन्होंने की, लेकिन जहां पर ड्रग्स यानी जो कोट एंड कोट माल की बात हो रही है, वो इस पर क्लियरली कुछ भी जवाब नहीं दे रही। क्या वो ये कह रही है कि ये उन्होंने लिखा या उन्होंने नहीं लिखा? देखिए, एनसीबी सूत्रों का अभी तक यही कहना है कि कन्फेशन स्पेसिफिकली उस माल को लेकर, उस वीड को लेकर, जो वीड का जिक्र आ रहा है, साथ ही में जो हैश का जिक्र आ रहा है, तो जिन ड्रग्स का जिक्र वहां पर हो रहा है उसको लेकर कोई जो है बातचीत जो है बयान
आधिकारिक तौर पर दीपिका की तरफ से या कबूलनामा हम कहे दीपिका की तरफ से नहीं दिया गया। वो ड्रग्स लेने की बात से पूरी तरह से इनकार कर रही हैं। लेकिन ये जो चैट दिखा के जब उन्हें कन्फ्रंट किया गया कि बताइए कि आपकी ये चैट है, आप ग्रुप एडमिन है, तब किसी तरह का जवाब जो है वो दीपिका की तरफ से नहीं दिया गया। तो हम ये नहीं कह सकते फिलहाल कि उन्होंने पूरी तरह ये माल वाला शब्द हो या फिर हैश वाला शब्द हो, इससे इनकार कर दिया। लेकिन हाँ, ड्रग्स नहीं लेती है, उन्होंने ये ज़रूर कहा। एक और अहम चीज़ हमें जोड़ना ज़रूरी होगा, क्योंकि करिश्मा की बात करें तो दीपिका काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। 2017 के दौरान वो जो है क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार थी और उससे वो उभर कर निकल कर आई, और उसके बाद से जो है कभी भी जो हमेशा अपने सेहत का ख्याल रखती है। लेकिन ये जो चैट है वो 2017 का है, और उसी 2017 के इस चैट के दौरान ये बातचीत निकल कर आती है। एक और अहम चीज़ जो एनसीबी जानना चाहती है कि जिस दिन ये चैट हो रहा है सुबह से लेकर देर रात तक, उसमें जिक्र आता है कोको बार का कि वहाँ पर डिलीवरी की जाए। तो क्या सच में जो बातचीत हुई है, इस चैट का ये चैट तब मायने और रखेगा कि अगर जो बातचीत हुई है वो ऑफेंस एक्चुअल में कमिट भी हुआ है। देखिए, सिर्फ बातचीत कर लेने से ऑफेंस नहीं होता है। अगर जो बातचीत हुई है, अगर उसके बाद में उसकी डिलीवरी नहीं होती है तो इस चीज़ों से मुकर जाते हैं। इसका कोई कानून के नज़र में ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर इस बातचीत के बाद वो ऑफेंस कमिट हुआ है, वो जो ड्रग्स जिसका जिक्र हो रहा है कि हैश चाहिए मुझे, कोको में लाके दीजिए, वो अगर सच में डिलीवर हुआ है, और अमित नाम का शख्स जिसका जिक्र करिश्मा ने किया था, अगर उस शख्स के बारे में भी पता चलता और सच में ये अमित कौन है? ये अमित कौन है? क्या दिनेश इस बारे में अभी तो कुछ पता चला है? ये अमित नाम का शख्स है कौन? देखिए, करिश्मा ने अमित को लेकर कुछ जानकारी जो है, क्योंकि जब ड्रग्स की मांग कर रही थी कथित तौर पर दीपिका, तब उसके बाद जब बातचीत के दौरान करिश्मा कहती है कि ये ड्रग्स बांद्रा वाले घर पर है और वो अमित ला के दे सकता है, ये जिक्र उस चैट में आया था। लेकिन क्या सच में अमित ने वो ड्रग्स डिलीवरी की, ये साफ नहीं है। और करिश्मा ने उस अमित के बारे में जो है एनसीबी को बताया, लेकिन आधिकारिक तौर पर एनसीबी जो है फिलहाल इस अमित को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं करे। हम थोड़ा इंतजार करेंगे, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील पूरा मामला है और दीपिका जैसी बड़ी अभिनेत्री है और जो फिलहाल ज़्यादा कह नहीं रहे। तो एनसीबी दिनेश, एक और सवाल का आप जवाब दें, उसके बाद फिर मैं राजेश के पास जाऊंगी। ये जो अभी पूछताछ चल रही है, केपीएस मल्होत्रा भी इस पूछताछ में शामिल थे, लेकिन अब वो चले गए हैं सारा और श्रद्धा की पूछताछ में, वहां पे अपनी भागीदारी निभाने चले गए। ऐसे में बताइए कि अभी दीपिका पादुकोण से कितनी देर की और पूछताछ होनी है, और क्या केपीएस मल्होत्रा एक बार फिर से इस इंटरोगेशन में शामिल होंगे? देखिए, नियम के तहत सुबह 10 से लेकर 5 बजे शाम तक जो है आमतौर पर पूछताछ एनसीबी करती है। अगर उस दौरान जो उन्हें जवाब चाहिए अगर वो मिल जाते, अगर एनसीबी के अधिकारी सेटिस्फाई हो जाते, तब ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि अभी कुछ छिपाया जा रहा है, अभी भी समाधान कारक जो है, संतोषजनक बयान जो है वो नहीं दिया जा रहा है, डिटेल्स नहीं आ रहे, तब उन्हें पूछताछ के लिए और बुलाया जा सकता है। अभी जो केपीएस मल्होत्रा निकले हैं, वो चूंकि सारा वहाँ पर आई है तो वो अपने केस की जाँच करने गए हैं। ज़रूरत पड़ने पर अब से कुछ देर बाद जो है केपीएस मल्होत्रा फिर एक बार यहाँ पर आएंगे, फिर एक बार दीपिका से पूछताछ में शामिल होंगे। देखना यही है कि जो जानकारी और बैकलॉग में जो सबूत इकट्ठा किए इस पूरे दौरान एनसीबी ने, जिसको लेकर अब कन्फ्रंट किया जा रहा है दीपिका को, अगर वो जानकारी मिल जाती है तो उसके आगे का एक्शन क्या तय करना है। क्या कोई बड़ी कार्रवाई आज ही करनी या फिर कल दोबारा दीपिका को बुलाना है, ये तय करेंगे एनसीबी के अधिकारी। इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। शाम यानी अभी फिलहाल दीपिका को ब्रेक दिया गया है, या फिर जो टीम के और मेंबर हैं, एसआईटी के और मेंबर से अभी भी वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं? जी, वो पूछताछ जारी है, उनकी पूछताछ रुकी नहीं। सिर्फ केपीएस मल्होत्रा जो है, चूंकि सारा और श्रद्धा आई हैं और 15/20 केस में श्रद्धा से पूछताछ करनी है, तो सिर्फ केपीएस गए हैं वहां पर। लेकिन जो अन्य अधिकारी, जो महिला अधिकारी है, मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन आपको वो मंजिल भी दिखाए जहां पर पूछताछ चल रही है। उस दूसरी मंजिल पर अभी भी पूछताछ जारी है। तमाम अधिकारी है, महिला अधिकारी है, जो सवाल जवाब कर रही है, और ये सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शाम 5 बजे तक चल सकता है। डिपेंड यही करता है कि जितने सवाल पूछे जाते हैं उनके कितने जवाब दीपिका देती है। जी मीनाक्षी, आप नजर बनाए रखें। राजेश, अब ये बताइए कि श्रद्धा तो ये इनकार कर रही हैं कि उन्होंने ड्रग्स कभी नहीं ली। सारा अली खान की बात करें, उनसे अभी तक क्या क्या सवाल पूछे गए, क्या कह रही हैं सारा अली खान? तो बॉस को भेजा है मैंने कहा। देखिए, सारा अली खान से रिया चक्रवर्ती के बयान के बारे में पूछा जा रहा है। रिया चक्रवर्ती ने बड़े ही कैटेगोरिकली कहा है कि सारा अली खान जब सुशांत के जीवन में आई, यानी कि केदारनाथ फिल्म की जब शूटिंग शुरू हुई, उस दौरान ही सुशांत को की ड्रग्स की लत बढ़ी है, और ये उन्हें 2019 में सुशांत ने खुद बताई थी। इसकी सच्चाई जानना चाहती है, क्योंकि ये रिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और सारा के लिए भी महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए, कि क्या रिया ने जो बयान दिए उसमें सच्चाई
सच्चाई कितनी है, क्योंकि रिया ने सिर्फ सारा पर नहीं कई और लोगों को भी लपेटा है अपने बयान में। तो ये बात जानना चाहती है एनसीबी की रिया के बयान में जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। नम्रता, सारा अली खान के लिए मुश्किलें बड़ी हैं और क्या सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, एनसीबी क्या सवाल पूछ रही है? सारा अली खान ने जितनी भी सवाल अब तक पूछे जा रहे हैं, सारा अली खान ने सारी चीज़ें सुशांत सिंह राजपूत पर थोप दी हैं, सारी, चाहे ड्रग को लेकर बात हो, क्योंकि जितना हमने सुशांत के केयरटेकर और बाकी लोगों से बात की थी, उनका खुलकर कहना है कि उन्होंने भी सारा अली खान को रोल करते, मतलब जिनका मादक पदार्थ इस्तेमाल करते देखा है। तो ये सारी चीज़ें कही। चाहे फार्म हाउस की बात हो तो इंडिया टीवी ने बाकायदा एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया था, उसमें भी सारा अली खान स्मोक करती नजर आ रही हैं। हालांकि वो क्या स्मोक कर रही हैं वो क्लियर नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही थी, ये सारी चीजें। तो एनसीबी के पास इलेक्ट्रॉनिक जो सबूत हैं वो है, कुछ जैसे रिया चक्रवर्ती उन्होंने बकायदा नाम लिया है। तो ये सारे सबूत होने के बावजूद सारा अली खान अगर मना कर रही हैं तो उन्होंने बकायदा अपनी लीगल टीम से एडवाइस ली है कि अगर पहले दिन पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो सारी चीजों को लेकर इनकार कर देना है, फिर धीरे धीरे जैसे प्रोसेस होंगे वो अपनी दलीलें ढूंढ लेंगे, उस हिसाब से उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी। बड़ी अहम बात बता रही है कि रिया चक्रवर्ती के जैसे ही सारा अली खान भी सुशांत सिंह राजपूत पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रही है, सारा अली खान भी बचने की कोशिश कर रही है, जैसे रिया बचने की कोशिश कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करके। जी देखिए, इसमें जो है एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि सारा अली खान यहाँ पर आने से पहले उन्हें 11 बजे का समय दिया गया था, लेकिन वो 12:30 बजे यहाँ पर आई और उन्होंने खास तौर पे ये कहा कि उन्हें अपनी लीगल टीम से बात करनी है। लीगल टीम के अलावा ये भी ध्यान देना है राजेश कि उनके पिता जो सैफ अली खान है वो भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बेटी से लगातार बात कर रहे थे। लीगल टीम एक तरफ सैफ अली खान ये चीज़ बता रहे थे कि आपको किस तरीके के सवालात दिए जाएंगे, आपको ड्रग्स चैट दिखाया जाएगा, आपसे किस तरीके के सवाल किए जाएंगे, आपको कितना ग्रिल किया जाएगा, आपको क्या जवाब देना है, क्या किस तरीके से जवाब देना है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त सारा और श्रद्धा से एनसीबी की पूछताछ पर। अतुल, ये बड़ी खबर है, पूछताछ में सारा अली खान नर्वस हैं, वो परेशान हैं। एनसीबी के पास सारा अली खान के खिलाफ अहम वीडियो सबूत हैं, बोटमैन ने सारा के खिलाफ बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इधर श्रद्धा बार बार कह रही हैं कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं। सारा और श्रद्धा से एनसीबी की पूछताछ पर यह बड़ी खबर है। राजेश, नर्वस हो रही हैं सारा अली खान? बिल्कुल नर्वस होंगी, क्योंकि सबूत एनसीबी के पास जो है वो पुख्ता है। भले वो शुरुआती पूछताछ में ना करती रही कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, सुशांत को पहले से आदत थी, ड्रग्स से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एनसीबी के पास पुख्ता जानकारी है कि उनका एक एक्सक्लूसिव ड्रग पेडलर भी है जो सिर्फ उनको ड्रग्स सप्लाई करता है। और जब रिया के पास ड्रग्स खत्म हो जाती थी तो सारा अली उनको ड्रग्स देती थी उसी पेडलर से संपर्क करके। इसके बारे में सारा अली से पूछा जा रहा है, वो नर्वस हो रही है उस ड्रग पेडलर का नाम बताने के लिए, क्योंकि वो ड्रग पेडलर अगर सामने आता है तो बॉलीवुड के कई और राज बाहर आएंगे, क्योंकि ये बड़ा ड्रग पेडलर और ये सवाल सारा अली खान से पूछा जा रहा है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ जितने दिन वो रिलेशनशिप में थी उतने दिन ड्रग्स कौन लेकर आता था। जैसे ही अगर वो कह देती हैं कि पहला ड्रग्स वो सवाल लेकर तो यही है आती थी, राजेश, उसका जवाब आप मुश्किल में आगे फंसेंगी। दीजिएगा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे और सारा अली खान ये जानती थी वो ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि वो खुद ड्रग्स लेती हैं, इस बात से तो वो इनकार कर चुकी हैं। मैं लौटूंगी आपके पास राजेश, लेकिन अब श्रद्धा कपूर की वो ड्रग्स चैट भी आपको दिखा देते हैं जिसमें श्रद्धा कपूर जया साहा से बात कर रही हैं और वो ड्रग्स को लेकर क्या चर्चा कर रही हैं। आप वो ये पूरा व्हाट्सएप चैट शुरू से देखिए, हम शुरू से एक बार फिर से ये चैट दिखाते हैं आपको। श्रद्धा कपूर जया साह कह रही है कि जब तुम नीचे आ जाओ मुझे कॉल करना, तुम्हें सामान मिल जाएगा। राजेश, ये किस सामान की बात हो रही है? ये CBD ऑयल की बात हो रही है। श्रद्धा कपूर इनकार कर रही हैं क्या? बिल्कुल इनकार कर रही हैं फिलहाल, और CBD ऑयल का जिक्र पहले भी आया है और जया शाह के चैट में ही रिया चक्रवर्ती से बात करते हुए भी आया है। और ये जो नया चैट हमने इंडिया टीवी के दर्शकों को दिखाया है इसमें भी श्रद्धा कपूर उसी CBD ऑयल की बात कर रही हैं। CBD ऑयल वो लेती थी नहीं लेती थी ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल पूछताछ में वो इनकार कर रही हैं। लेकिन चैट से कैसे इनकार करेंगी वो देखने वाली बात होगी। चैट दिखाकर उन्हें ग्रिल किया जा रहा है। बिल्कुल राजेश, हम इसी पर लौटेंगे। ये एक्सक्लूसिव डिटेल है जो हमारे संवाददाता लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।